साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों केबीसी रेमंड वीकली क्विज आ चुका है। हर मंडे को वीकली क्विज आता है रेमंड का। तो चलिए इस सप्ताह का इस मंडे का रेमंड वीकली क्विज देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उनके क्या सही उत्तर होने चाहिए। चलिए सबमिट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आज का पहला प्रश्न रेमंड वीकली क्विज का। पृथ्वी पर सबसे लंबा नदी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है नील नदी, नाइल रिवर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए सेलेक्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमंड क्विज का दूसरा प्रश्न, मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको बताना है मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो साथियों जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए सेलेक्ट करते हैं विकल्प क्रमांक सी और सबमिट कर देते हैं। हमने सेलेक्ट किया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, दुनिया का सबसे तेज पक्षी कौन सा है? आपको बताना है दुनिया का सबसे तेज पक्षी। तो साथियों ये सबसे तेज पक्षी होता है पेरेग्रिन फाल्कन। ऑप्शन नंबर ए सही है, विकल्प क्रमांक पहला। चलिए सेलेक्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न रेमंड वीकली क्विज का, एक जोड़ी पासा पर कुल कितने बिंदु होते हैं? आपको बताना है एक जोड़ी पासा पर कुल कितने बिंदु होते हैं। तो साथियों एक जोड़ी पासा पर कुल 42 बिंदु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विकल्प क्रमांक सी सही है। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। ये हमने सबमिट कर दिया और देखिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर को शाश्वत शहर के नाम से जाना जाता है? प्रश्न आपने देख लिया। तो साथियों ये रोम को जाना जाता है शाश्वत शहर के नाम से। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए सेलेक्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं, वर्कला बीच किस राज्य में स्थित है? वर्कला बीच किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है केरल में। केरला इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेलेक्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए सेलेक्ट करते हैं विकल्प क्रमांक बी। हमने सेलेक्ट किया और सबमिट कर देते हैं। हमने सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न रेमंड क्विज का, शून्य नंबर का आविष्कार किसने किया? शून्य नंबर का आविष्कार किसने किया? ये शून्य नंबर का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी, विकल्प क्रमांक बी सही है। चलिए सेलेक्ट करते हैं विकल्प क्रमांक दूसरा और सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। पुनः 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न, साउथ पा स्टांस किस खेल की खेल प्रारूप है? प्रश्न पूछा गया है, साउथ पा स्टांस किस खेल की खेल प्रारूप है? यह है बॉक्सिंग की खेल प्रारूप है, खेल फॉर्मेट है बॉक्सिंग का। चलिए सेलेक्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। जो 100 पॉइंट है। चलिए साथियों रेमंड वीकली क्विज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? आपको बताना है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी जानते हैं, यूरो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, विकल्प क्रमांक सी सही है। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। ये हमने सबमिट कर दिया। पुनः 100 पॉइंट्स इस तरह से मिल जाते हैं, कुल 1000 पॉइंट्स। अभी हमने रेमंड वीकली क्विज के आंसर देखे। रेमंड वीकली क्विज हर मंडे को आता है, तो हर मंडे को रेमंड वीकली क्विज खेलना ना भूलिएगा। और साथियों IDFC फर्स्ट बैंक
डेली ऑफलाइन क्विज के उत्तर भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और केबीसी जूनियर का जो अंतिम प्रश्न है आज का, वो आ चुका है, 8वां प्रश्न। आज अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन के लिए। पूरा कर लीजिए रजिस्ट्रेशन अपना, यदि आपने पूरा नहीं किया है अपना रजिस्ट्रेशन, तो यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है केबीसी जूनियर का, तो अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए। हमारे चैनल पर उसके आंसर भी उपलब्ध हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले दिन के सही उत्तरों के साथ, नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।